जो है मॉडल वर्ब में हम लोग इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है ये, इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका चलो लिख लेते हैं हम लोग आज, यूज ऑफ, यूज्ड या इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं यूज्ड टू, यूज्ड या यूज्ड टू। यूज्ड या यूज्ड टू को थोड़ा इसको समझा करो, इसमें फर्क क्या है कि यूज्ड या यूज्ड टू ये मॉडल वर्ब के साथ साथ ये लेक्सिकल वर्ब का के भी नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग मॉडल वर्ब भी कहते हैं और हम लोग इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब कब होता है, देखो यूज्ड या यूज्ड या यूज्ड टू, ये कभी इसका V1, V2, V3, V4, V5 नहीं होगा। कब? जब ये मॉडल फॉर्म में रहे। मॉडल वर्ब के फॉर्म में इसका कभी यूजिंग नहीं होगा, यूजेज नहीं होगा। यूज्ड होता है लेकिन यूजेज नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में हमेशा रहता है। और प्रायः इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मॉडल वर्ब के रूप में आदतवश किए जाने वाले कार्यों का बोध करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इसका लेक्सिकल में हम यूज करेंगे, मतलब मॉडल वर्ब की तरह जब ये यूज नहीं होगा, तो तब इस कंडीशन में ये कौन वर्ब हो जाएगा, तो तब इस कंडीशन में ये लेक्सिकल वर्ब हो जाएगा। अब लेक्सिकल वर्ब जब ये होगा तो यूज का सारा फॉर्म होगा, यूज भी होगा, यूजेज भी होगा, यूज्ड भी होगा, यूजिंग भी होगा, ये सारा फॉर्म में जाएगा। और इस कंडीशन में इसका तीसरा कंडीशन है कि यूज्ड ऐसा मॉडल वर्ब है, जब ये मॉडल वर्ब होगा तो इसका इंटरोगेटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा और असर्टिव सेंटेंस भी बनेगा। तो चलो ये सब कुछ समझने की चीज थी। अब हम लोग इसको एक एक करके लिख लेते हैं। तो लिख लो यूज्ड ऑफ यूज्ड। तो इसका एक नंबर में, पहला नंबर में लिखेंगे टू डिनोट द पास्ट हैबिचुअल वर्क in simple past tense, to denote the past habitual work in simple past tense। तो इसमें किसका यूज होगा, used to का। तो किस फॉर्म में होगा, as a model verb, मॉडल वर्ब के रूप में आदतवश जितना भी पास्ट का आदत का बोध कराना होता है, ऐसे सेंटेंस में हम मॉडल वर्ब यूज्ड या यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हम हिंदी में लिख रहे हैं, वह हर दिन सुबह में टहलती थी। अगर कोई हर दिन सुबह में टहलती थी, इसका मतलब उसको पास्ट में हर दिन सुबह में टहलने की आदत थी। और कहें कि आदत वाली जितनी भी पास्ट में जो भी टाइम है, कार्य है, ऐसे सारे कार्यों को करने के लिए हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं मॉडल वर्ब के रूप में। तो यहां लिखेंगे हम लोग सी यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। चलो इसको लिखते भी चलो और बनाते भी चलो। मार्कर बदल देते हैं थोड़ा। लिख लिए तो मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसका 2 नंबर में यूज देखो, तो इस कंडीशन में ये हो गया आपका मॉडल वर्ब। नीचे एक नोट लिखेंगे हम लोग, मॉडल वर्ब के फॉर्म में यूज्ड का कोई
कोई दूसरा फॉर्म जैसे यूजेज, यूजिंग नहीं होता है। इसका कभी ये सब फॉर्म नहीं आएगा। पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल वर्ब के रूप में हम लोग केवल यूज करेंगे यूज्ड का, लेकिन इसका कोई फॉर्म यूज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक कर लेते हैं और 2 नंबर पे हम लोग चलते हैं। जब किसी सेंटेंस में यूज्ड का कोई दूसरा फॉर्म जैसे यूजेज, यूज्ड, यूजिंग का प्रयोग हो तो इसे हमें मॉडल वर्ब नहीं बल्कि इसे लेक्सिकल वर्ब हम ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा, ठीक है, हाँ ये सब नोट में लिख लो। इसे लेक्सिकल वर्ब के नाम से जाना जाता है। तब इस कंडीशन में हम इसको लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। और जब ये लेक्सिकल वर्ब होगा तो इसका सारा फॉर्म में यूज होगा, V1, V2, V3 सारा चीज बनेगा। और ये कोई भी टेंस में हम इसको इंटरोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव हर तरह के सेंटेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ना लगातार नीचे अब इसका एग्जांपल देख लो और इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करो, क्योंकि यूज्ड में कोई खास इसमें ज्यादा इसका यूज है नहीं मॉडल वर्ब में या लेक्सिकल वर्ब में। जैसे सेंटेंस 3 हम लगातार लिखते हैं, यू आर यूजिंग योर पावर। यहां जो यूजिंग लिखे हम लोग, इस जगह ये हो गया लेक्सिकल वर्ब, ये लेक्सिकल वर्ब हो गया। सी यूजेज हर strength to build up the nation, सी यूजेज हर स्ट्रेंथ, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करती है टू बिल्ड अप द नेशन, राष्ट्र की विकास के लिए, राष्ट्र को बिल्डअप करने के लिए, राष्ट्र को तरक्की में लाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए। यहाँ पे यूजेज देखो V5 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये मॉडल वर्ब नहीं है। अब इसका इस जगह नाम बदलकर क्या हो गया, लेक्सिकल वर्ब। ऐसा एग्जाम में या कोई भी पूछे तो इस तरह से जवाब देंगे। चलो अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर इस तरह का आ जाए कैसे बनेंगे। वह नहीं टहला करती थी, सी यूज्ड नॉट टू वॉक। वह नहीं टहला करती थी, ये सेंटेंस कैसा है, सिर्फ नेगेटिव। और यहां जो यूज्ड है इस जगह ये हो गया मॉडल, ये इस जगह आपका मॉडल वर्ब हो गया। दूसरा सेंटेंस, सी यूज्ड, इंटरोगेटिव ले लेते हैं, यूज्ड सी नॉट टू स्टडी रेगुलरली।
तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव। देख लो टू का स्थान कहाँ है? यूज्ड पहले आ गया सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले, और टू का पोजीशन इस जगह रहा। तो यूज्ड शी नॉट टू स्टडी रेगुलरली, क्या वह नियमित रूप से अध्ययन नहीं करती थी। अब इसमें हम लोग टर्म प्लस नेगेटिव भी लगाए तो वो भी लग जाएगा। जैसे सेंटेंस वाई यूज्ड यू नॉट टू कॉल हर, तुम उसे क्यों नहीं बुलाया करता था। तो यहां यूज्ड क्या हो गया? मॉडल, एम वर्ब, मॉडल वर्ब। यहां यूज्ड क्या हो गया? एम भी यानी मॉडल वर्ब। तो इस तरह से ये यूज्ड हो गया, और यूज्ड का बस इसी तरह से यूज करेंगे। यूज्ड में और कोई खास नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आपका क्लास ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले दिन फिर हम एक नया मॉडल वर्ब के साथ आ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग को चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे दिन फिर देखते हैं।